अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2C है। उसमें उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये मतलब करेंसी एक्सचेंज, मतलब एक किसी कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है। लाजमी बात है, दोनों करेंसीज में डिफरेंस होता है, तो उसी पर बेस कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि एक मनी एक्सचेंजर है, मनी एक्सचेंजर एक्सचेंज थाई बात एंड US dollar at a rate of 34.77 B, that is US dollar 1। अब वो कह रहा है कि भाई एक मनी एक्सचेंजर है जो कि एक US डॉलर के जो है ना वो देता है 34.77 थाई बात। मतलब अगर जो ये करेंसी है थाई की, वो 34.77 अगर होगा तो वो एक US डॉलर मिलेगा। अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट इन थाई बात द अमाउंट रिसीव्ड US $150। कह रहे हैं कि अगर अमाउंट रिसीव हो जो कि US डॉलर में हो और कितने रिसीव हों US डॉलर, वो $150 हो, मतलब किसी को रिसीव हुए हैं 150 US डॉलर। कोई थाईलैंड का बंदा है, यानी कि थाई बात में उसको कितने पैसे मिलेंगे। अमाउंट इन थाई बात मतलब ये है कि यही US डॉलर को अगर इस थाई की करेंसी में चेंज किया जाए तो कितने पैसे मिलेंगे। देखिए कितने US डॉलर हैं, वो $150 हैं। एक डॉलर जो है वो किसकी इक्वल है, जो थाई करेंसी है 34.77 के। तो अब हम देखते हैं कि ये टोटल कितने पैसे बनेंगे। 5215 5215.50 बी, ये यानी कि उसकी करेंसी है, जैसे रुपीज़ है, जैसे डॉलर है। तो अगर US $150 हो तो वो थाई करेंसी में 5215.50 यानी कि थाई बात में कन्वर्ट होके इतनी अमाउंट बनेगी। ये तो पार्ट ए का आंसर था। अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में ये कह रहा है कैलकुलेट इन US द अमाउंट रिसीव्ड फॉर 1617 बार। देखो जी, अमाउंट रिसीव्ड, अब जो अमाउंट रिसीव हुई है इन थाई बात, यानी कि जो थाई करेंसी में रिसीव हुए वो कितनी है जी, वो है जी 1617 बी। मतलब इतने थाई बात, यानी एक थाई की करेंसी जो है वो हमारे पास है किसी को, यानी कि इनफैक्ट किसी को रिसीव हुई है। कह रहे बताएं अगर हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो डॉलर में ये कितने पैसे बनेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो US डॉलर है ना हमारे पास एक, वो इक्वल है जी 34.77 थाई बात की इक्वल है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट इन US डॉलर वो क्या हो जाएगी। अब इस ये जो अमाउंट है इन दोनों को हमने ये जो कितनी 1617 अवर 34.77 हम क्या कर देंगे जी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो US डॉलर आ जाएंगे, इसको नियरेस्ट सेंट में मतलब राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 46.51, यानी कि हमारे पास 46.51 जो है वो US डॉलर में हो जाएंगे। तो ये पार्ट ए और बी जो है वो दोनों हो गए हैं। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहे थे मनी एक्सचेंजर रेट द स्टर्लिंग पाउंड एंड द यूरो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे वाज 1 स्टर्लिंग पाउंड इज इक्वल टू दैट इज 1.19 यूरो है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है कि जो 1 स्टर्लिंग पाउंड है ना, क्या है जी, 1 स्टर्लिंग जो पाउंड है वो किसके इक्वल है जी, जो 1.19 यूरो के इक्वल है, यानी कि एक जो पाउंड है, यस, यानी कि ऐसे उसका कुछ इसका सिंबल है, ऐसे ना इस तरह का सिंबल है, यानी एक पाउंड जो है वो 1.19 यूरो के इक्वल हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ स्टेलिंग जो है हमारे पास है कितने, नंबर
ऑफ स्टर्लिंग पाउंड हमारे पास, यानी कि वो जिक्र कर रहा है, वो कितने के कर रहा है जी, 320 की बात करते हैं। कह रहा है हाउ मेनी यूरोज वुड बी इक्वल टू 320 पाउंड। अब वो कह रहा है कि भाई अगर 320, ये थोड़ा सा सिंबल मुझसे इतना परफेक्ट नहीं बना, इसलिए आप इसकी ऐसी कुछ थोड़ी सी उसने दुम बनाई हुई है, लेकिन ये है कि सिंबल है, आप ज़रा बेहतर बना लीजिए। अच्छा कितने के इक्वल होगा, तो अमाउंट इन यूरो, सिंपल सी बात है, आपने लिख देना अमाउंट इन यूरो, यानी क्या हो जाएगा, 1 यूरो किसकी इक्वल है 1.19 के, और कितने पाउंड है 320 के। तो अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, 320 मल्टीप्लाई बाई 1.19, दैट इज 380 हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इसका आ जाएगा जी, अमाउंट आ जाएगी यूरो में। तो इस तरीके से अमाउंट इन यूरो ऐसे हो गया, सही हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पार्ट 1 हो गया, ए पार्ट ए था। इसी तरह इसके पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में अमाउंट इन यूरो जो है ना वो 956 है, नंबर ऑफ पाउंड हमने निकाले, ठीक है। अमाउंट इन नंबर 2 में कह रहा है कि अमाउंट इन यूरो में सिंबल के साथ लिख रहा हूँ, अमाउंट ऑन यूरो 956 है। कह रहे हैं कि अगर 956 यूरो हो मेनी पाउंड्स वुड बी इक्वल टू 956 यूरो, कि भाई नंबर ऑफ पाउंड कितने आप हैं या वो कितने हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पाउंड्स हमने क्या करने हैं जी, निकालने हैं। तो 956 डिवाइड बाई 1.19, ये है ना, हाँ 1.19। क्यों, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे क्योंकि एक जो पाउंड होता है वो 1.19 उसमें यूरो होते हैं, तो इसलिए 956 डिवाइड बाई 1.19, तो ये हमारे पास 803 आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा जी, 803 क्या है जी, ये ऑन है, ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसी शक्ल में। तो ये यानी कि हमारे पास इसको यूरो को हमने जब पाउंड चेंज किया तो राउंड ऑफ करके 803। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। वीडियो को पास करके ये उतारें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रोगर पुट 8500 सिंगापुरियन डॉलर इन अ ईयर US fixed deposit account with a bank at 4% simple interest per annum when the exchange rate was at US $1, that is Singaporean $1.70. How much did he invested in the US dollar? सिंपल सी वो ये बात कर रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम रोगर है या रॉजर, जो भी आप इसे पढ़े। अब वो क्या करता है कि भाई जो ये सिंगापुरन यानी कि जो डॉलर हैं उसके पास है, और वो कितने हैं, $8500। मतलब $8500 सिंगापुरियन हैं, सिंगापुरियन $8500 वो बैंक में इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए। और जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसका रेट जो होता है वो $400 पर डॉलर होता है। और कह रहे हैं कि US डॉलर फिक्स डिपॉजिट, मतलब वो क्या करता है कि US करेंसी में डिपॉजिट करता है। मतलब तो उस वक्त जब वो डिपॉजिट करता है तो जो एक US डॉलर होता है वो 1 US डॉलर जो होता है वो 1.70 सिंगापुरियन डॉलर की इक्वल होता है। तो यानी कि अगर आपके पास 1.70 डॉलर हैं तब आपका एक US का डॉलर बनेगा, ठीक है। मतलब US डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है सिंगापुरियन डॉलर की निस्बत। तो S से सिंगापुरियन डॉलर का ये डॉलर का साइन है, S से मुराद सिंगापुरियन, और US से मतलब यूनाइटेड स्टेट जो है का डॉलर है। अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। अब वो ये बात, पहला पार्ट जो है पार्ट ए, वो कह रहे हैं बताएं कि उसने US डॉलर में कितने पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि ये जो 8500 है ये तो सिंगापुरियन डॉलर है। तो इसका मतलब है कि सिंगापुरियन डॉलर 8500 डॉलर जो है वो US में कितने चेंज होते हैं, US डॉलर में कितने चेंज होते हैं। मतलब तो आसान सा है, उसने कितने पैसे जमा कराए सिंगापुरियन करेंसी में, $8500 थे। $1 किसकी इक्वल है, 70 US की इक्वल है, सही हो गया। यानी इसलिए जितने उसने डॉलर जमा कराए डिवाइड बाय रेट क्या है 1 US डॉलर का, डिवाइड करते हैं 5000,
यानी कि यूएस डॉलर किसके इक्वल हो गए 5000, ठीक है। ही इन्वेस्टेड यूएस, अच्छा यूएस डॉलर 5000, यानी कि उसने क्या किया कि भाई जो यूएस करेंसी में जो उसकी इन्वेस्टमेंट है डॉलर में वो कितनी है, वो 8500 के बजाय $5000 होगी यूएस करेंसी में। अच्छा जी, पार्ट ए पार्ट बी का हमने थोड़ा डेटा लिख लिया, वीडियो थोड़ा पास किया था ताकि टाइम कम लगे। अब देखें एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 ईयर जो है ना 1.16 है। अब वो आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ द 1 ईयर ही विथड्रॉ ऑल हिज मनी व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 1.65 सिंगापुरियन डॉलर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिंगापुरियन डॉलर ही मेड फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि एक साल बाद वो पैसे क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं पैसे। जब वो पैसे निकालता है तो उस टाइम जो रेट होता है यूएस डॉलर का, पहले कितना था 1.17, यानी यूएस डॉलर थोड़ा महंगा था। जैसे यूएस डॉलर यानी क्या हो गया, सस्ता हो गया। जब यूएस डॉलर सस्ता हो गया तो उसने पैसे निकाले। अब वो बता रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि नंबर ऑफ सिंगापुरियन डॉलर ही मेड फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट, कि उसने अपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे इन्वेस्ट किया उससे जो सिंगापुरियन डॉलर कितने बना लिए। सही हो गया। तो इसमें हमने सिंपल ये नहीं क्या करना है कि मनी आफ्टर 1 ईयर इन अ बैंक, सिंपल यानी सम ऑफ मनी निकालनी है तो डेफिनेटली हमारे पास फार्मूला लगेगा ए इज इक्वल टू पी, क्यों 1 प्लस आर आवर कितना आ जाएगी 100, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा इसका एक्सपोनेंट यानी कि एन होता है, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर है तो उसमें 1 ही लिखेंगे, एन इज इक्वल टू यानी 1। तो ए इसी तरह आ गया। पी हमारे पास कितना उसने दिया हुआ है जी, ये निकाला है यानी कि 5000, पी 5000 है। अब ये पी 5000 क्यों है, क्योंकि उसने यूएस डॉलर में इन्वेस्ट $5000 किए थे ना, इसलिए पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 500 है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पी इज इक्वल टू दैट इज प्रिंसिपल, पी इज इक्वल टू, ताकि ये जो होते हैं ना ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, वो जो स्क्रीनशॉट लेने वाले, ताकि उन्हें पता चले कि 5000 भी इधर दिया हुआ है, वो ढूंढ लेंगे फिर। अच्छा 1 प्लस आर, आर हमारे पास क्या होता है, रेट आई थिंक कितना है 4 है। अच्छा ये रेट क्या है 4% है, अवर 100 और ऊपर क्या है 1 है। अच्छा ये जो ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेके समझने वाले होते हैं ना, ये कन्फ्यूजन अक्सर उन्हें रहती है और पेपर के दौरान में रहती है, और अक्सर पेपर के बाद सोच होते हैं ये क्या हुआ किस तरह हुआ, क्योंकि वो जुगाड़ के चक्कर में होता है। तो मैथमेटिक्स में जुगाड़ नहीं है, कंसेप्ट है। जुगाड़ के बजाय कंसेप्ट पर फोकस करें, ठीक है। ए इज इक्वल टू 5000, 1 प्लस 0.04 हो गया, कैसे 1 डिवाइड बाई यानी कि 4 डिवाइड बाई 100 की, तो ये हो गया जी 5000 इंटू 1.04। अब इनको क्या कर लेते हैं जी, मल्टी प्लाई करके अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 5200, यस 5200 ये आ गया जी। ए इज इक्वल टू 5200 आ गया ये, लेकिन ये कौन सी करेंसी है, ये यूएस डॉलर है, ठीक है। यूएस डॉलर में हमारे पास 5200 हो गए। तो अब जो है नेक्स्ट जो रेट बता रहा है कि यूएस, एक जो यूएस डॉलर है, जो यूएस एक डॉलर है, वो सिंगापुरियन जो डॉलर है उसके 1.65 के इक्वल हो गए। ये तो हमारे पास रेट हो गए। जो यूएस डॉलर है हमारे पास 5200, वो सिंगापुरियन में किसके इक्वल हो गए, ठीक है जी। उसमें हमारे पास जो ये आ जाएगा, कितने हैं जी टोटल, हमने 1.65 मल्टीप्लाई बाय 5200, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास 8580, और ये कौन सी करेंसी में आ गया भाई, ये आ गया सिंगापुर की करेंसी में, ठीक है। ये कितने यूएस ये जो थे हमारे पास, यानी कि 5200 डॉलर जो थे वो हमारे पास किस में चेंज हो गए जी, ये यूएस यानी 5200 यूएस डॉलर जो है वो हमारे पास हो गए 8550 में सिंगापुरियन में, ठीक है जी। ये सिंगापुर करेंसी में आ गए। अब हमारे पास क्या है, अमाउंट मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट,
अब हमने निकालनी है जी अमाउंट मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट से कितने पैसा क्या किया गया, कमाया गया। 8580 माइनस 8500, सही है। तो ये हमारे पास $80, यानी कि क्या हुआ कि जो सिंगापुरियन डॉलर थे, 80 सिंगापुरियन डॉलर जो थे ना वो कमाए गए। क्यों? कि उसने कितने सिंगापुरियन डॉलर, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, यानी उसके अपने पास पैसा जो था वो कितना 8500 था। लास्ट में जब उसने पैसा विड्रॉ किया तो उसके पास कितने सिंगापुरियन डॉलर बन गए, $8580, $80 हो गए किसमें, सिंगापुरियन डॉलर में। तो उसके पास जो बचत हुई सिंगापुर जो करेंसी है उसके माध्यम सिंगापुर डॉलर में उसको $80, यानी कि उसने 80 सिंगापुर के डॉलर बनाए अपनी इन्वेस्टमेंट से, सही है। तो ये जो 5200 थे, ये 5200 क्या था, यूएस डॉलर में थे, ठीक है, यूएस डॉलर थे। तो ये 5200 यूएस डॉलर जो सिंगापुर करेंसी में होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो इसमें आप पीछे बेशक यहाँ लिख लेंगे जी यूएस डॉलर इन सिंगापुर करेंसी। तो यूँ क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ आया होगा, इसमें कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वीडियो को पास करके बेशक आप उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा मैंने सॉल्व करके लिख दिया। यही सेम कैलकुलेशन जो पीछे की है उसी से मिलती जुलती थी, तो टाइम बचाने के लिए मैंने यह सारा कुछ लिख दिया। अब पहला जो पार्ट है इसका, जिसमें हमने क्या करना है कि द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन अमेरिकन डॉलर यूएस डॉलर दैट इंडोनेशियन रुपी आरबी। आपने सारा पढ़ लेना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन मतलब नहीं है स्टेटमेंट को आपको समझने में मसला हो। तो पहला जो करेंसी है ना, हमने यूएस करेंसी वर्सेस सिंगापुर करेंसी जो है उसको का कंपैरिजन निकाला है। तो एक यूएस जो डॉलर है वो सिंगापुर 1.4103 डॉलर के इक्वल होता है, कि अगर आपके पास एक यूएस डॉलर है तो आपको सिंगापुर डॉलर कितने मिलेंगे, 1.4103। तो फिर कह रहे उसने हमें दे दिया कि बताएं कि 765, अब देखो जो 765 यूएस डॉलर हैं वो सिंगापुर के कितने डॉलर बनेंगे। तो देखिए टोटल यूएस डॉलर कितने, 765 है और एक डॉलर 1.4103 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1078.88 यह सिंगापुर डॉलर बनेंगे हमारे। नेक्स्ट जो है इंडोनेशियन रुपी वर्सेस सिंगापुर डॉलर जो है, इन दोनों करेंसी का कंपैरिजन है। इसमें एक रुपये जो है उसने दे दिया है, कह रहे हैं कि वो सिंगापुर 0.0111 डॉलर के इक्वल होगा एक जो इंडोनेशियन रुपी है, सही है। तो 100 अगर 100 रुपी होंगे आपके पास इंडोनेशियन, तो वो 0.011 सिंगापुर करेंसी के इक्वल होगा। तो एक रुपये फिर किसकी इक्वल होगा, लाजमी बात है एक रुपये ये होगा कि ये वैल्यू उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक जो है इंडोनेशियन रुपी है उसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि बताएं कि 25,60,000, ठीक है जी, हमारे पास है, जिनको हमने चेंज करना है किसमें, सिंगापुर करेंसी में। तो लाजमी बात है यही जो वैल्यू है इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक रुपये की वैल्यू आ जाएगी, उसी को इस टोटल रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें ये वाले 2 जीरो से कैंसिल कर दिए, ये दोनों से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास यानी 284.16 जो है सिंगापुर डॉलर की इक्वल हो जाएगा। तो इंडोनेशियन जो करेंसी है वो काफ़ी लो है, ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली सिंगापुर डॉलर के। तो इस तरीके से मुख्तसर सा क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होंगे, इनमें कहीं किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।